चलिए अब खबरों को विस्तार से जानते हैं और बड़ी खबर जोधपुर से है, जहां निर्माणाधीन फैक्ट्री की दीवार गिरी है। मलबे में दबने से 7 मजदूरों की मौत हो गई है। 7 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। 4 मजदूर अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो बड़ा हादसा हुआ, निर्माणाधीन फैक्ट्री की दीवार गिरी और मलबे में दबने से 7 मजदूरों की दर्दनाक मौत हुई है। 7 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 4 मजदूर अभी भी मलबे में फंसे हैं, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। चंद्रशेखर और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, जो 4 मजदूर मलबे में अभी भी फंसे हैं, क्या उन्हें निकाल लिया गया है या निकालने की किस तरह की कोशिश की जा रही है? क्या अपडेट चंद्रशेखर? तो चंद्रशेखर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, तमाम अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये बड़ी खबर जोधपुर से है, जहां निर्माणाधीन फैक्ट्री की दीवार गिरी है। मलबे में दबने से 7 मजदूरों की मौत हुई है। 7 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 4 मजदूर अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं। वहीं सीएम ने इस हादसे पर दुख जताया है। सीएम ने हादसे पर दुख जताते हुए जांच के आदेश भी दिए हैं। तो सीएम ने इस हादसे के जांच के आदेश दिए हैं। जोधपुर संभागीय आयुक्त को जांच के आदेश दिए हैं। वहीं मृतक के परिजनों को मुआवजे का ऐलान किया है। मृतक के परिजनों को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है सीएम गहलोत ने। चलिए और अधिक जानकारी के साथ, अपडेट के साथ चंद्रशेखर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, अभी भी बताया जा रहा है कि 4 मजदूर मलबे में फंसे हुए हैं। क्या उन्हें निकालने की कोशिश जारी है? क्या उन्हें निकाल लिया गया है? क्या अपडेट है आपके पास? देखिए कल्याण, जो 4 मजदूर और दबे हैं, उनको निकालने के जो है रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 7 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई, वहीं 7 लोग जो है गंभीर घायल बताए गए हैं, जिनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। जब यह हादसा हुआ, इसके बाद सबसे पहले जो है बासनी थाना अधिकारी वहां पहुंचे थे। उसके बाद लगातार जो है तमाम जो है आला अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी वहां मौके पर पहुंच चुके हैं और जो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस घटना पर जो है दुख व्यक्त करते हुए जो है जो मुआवजे का ऐलान किया है। इसके अलावा वैभव गहलोत ने भी ट्वीट करके इस हादसे पर जो दुख व्यक्त किया है। इसके अलावा संभागीय आयुक्त समित शर्मा को इस मामले की जांच सौंपी गई है। फिलहाल जो है ये फैक्ट्री मालिक वहां पर पहुंचा नहीं है, जिसके चलते सबसे बड़ा असमंजस ये सामने आया है कि अभी कितने लोग अंदर और हैं। जो एक कयास लगाया जा रहा है कि 4 व्यक्ति इसमें और फंसे हुए हैं, लेकिन जो पुख्ता आंकड़ा अभी तक प्रशासन के हाथ में भी नहीं है कि कितने लोग पूरे मलबे में फंसे हुए हैं। इसको लेकर जो है लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जी चंद्रशेखर, क्या जो लोग वहां पर मौजूद थे, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन्होंने क्या कुछ बताया कि जब ये हादसा हुआ तब कितने लोग वहां पर मौजूद थे, किस वजह से ये हादसा हुआ? देखिए कल्याण, जो शुरुआती दौर से ही बात करें तो इसको लेकर सबसे बड़ा असमंजस रहा है आंकड़ों को लेकर। जिस प्रकार से प्रशासन ने सर्वप्रथम जो है 4 व्यक्तियों की होने की आशंका जताई थी, जिसके बाद 14 लोगों को निकाला गया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई, 7 गंभीर घायल है। अब भी जो है 4 लोगों के और दबे होने की आशंका जता रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इससे कहीं बड़ा आंकड़ा जो है लोगों ने जो है वायरल किया है। लोग अपील कर रहे हैं कि वहां मौके पर पहुंच के मदद करें। तो फिलहाल जो है समय के गर्भ में है कि कितने लोग वहां से निकाले जाएंगे, तब पता चलेगा। जब ये रेस्क्यू समाप्त होगा तब पता चलेगा कि आखिर कितने लोग इसमें दबे थे। लेकिन फिलहाल जो है अंदेशा लगाया जा रहा है कि 4 लोग इस मलबे में और दबे हैं, जिन्हें निकालने का प्रयास लगातार जारी। जी कल्याण। चंद्रशेखर, जो इस फैक्ट्री के मालिक हैं, उन्होंने क्या कोई बयान जारी किया है कि क्या ये दीवार कमजोर थी इस वजह से गिरी, या फिर पहले उन्हें कोई पता ही नहीं था कि ऐसे हादसा होने वाला है? जी देखिए, ये एक निर्माणाधीन फैक्ट्री थी जिसकी एक दीवार जो है बरबरा के नीचे गिर गई, जिसके बाद जो आरसीसी की छत थी वो भी जो है उस दीवार के साथ साथ नीचे गिरी और अंदर जितने भी लोग थे वो अंदर ही दबकर रह गए। जो आंकड़ा है उसको लेकर लगातार प्रशासन में असमंजस की स्थिति है। किसी को भी पता नहीं है कि कितने लोग अंदर थे, और जो फैक्ट्री मालिक है उसका भी पता लगाया जा रहा है कि वो कौन है, कहाँ का है, और उसको लेकर यदि कोई जैसे वहां से मिल जाता तो कम से कम ये पता चल जाता कि अंदर लोग कितने हैं, तो प्रशासन के लिए कम से कम ये आंकड़ा साफ हो जाता। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा, एक तो अंधेरी रात और ऊपर से जो है आंकड़ा जो है कंफर्म नहीं है। इसको लेकर जो है लगातार जो है रेस्क्यू चलाया जा रहा है। जी कल्याण। चंद्रशेखर, जो 7 लोग गंभीर बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनकी स्थिति क्या है? क्या उनमें कई लोग गंभीर भी हैं?
जी, निश्चित तौर पे जो 7 लोग जो है घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचाया गया है, उनमें कई लोग गंभीर है। और सबसे बड़ी बात है कि हादसा होने के बाद, सूचना के बाद भी जो है एम्बुलेंस मौके पर समय पर नहीं पहुंची थी, जिसको लेकर जो है लोगों में रोष था। लेकिन सबसे अच्छी बात ये दिखी, जो जोधपुर के टैक्सी ऑनर्स है, उन्होंने वहां पर टैक्सियों की लाइन लगा दी थी। जितने भी गंभीर लोगों को निकाला जा रहा था टैक्सियों में डाल के जो है उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया और उनका इलाज बदस्तूर जारी है। जी कल्याण। चंद्रशेखर, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निर्माणाधीन फैक्ट्री की दीवार गिरी, मलबे में 7 से ज्यादा मजदूरों की मौत हुई, 7 मजदूरों की मौत हुई है। 7 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। 4 मजदूर अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। वहीं सीएम ने इस हादसे पर दुख जताया है और 2-2 लाख रुपए मुआवजे का घोषणा किया है। साथ ही साथ हादसे के जांच के आदेश भी संभागीय आयुक्त को दिया गया है। और अब बात बिहार के रण की। बिहार में बहुमत के करीब है एनडीए, बहुमत से सिर्फ 6 सीट दूर है एनडीए। अब तक 116 सीट जीत चुका है एनडीए, 8 सीट पर आगे चल रहे हैं एनडीए उम्मीदवार। वहीं 101 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है। तो बहुमत के बेहद करीब 101 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा। वहीं बिहार में बहुमत के करीब है एनडीए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बहुमत से सिर्फ 6 सीट दूर है एनडीए। अब तक 116 सीट जीत चुका है एनडीए और 8 सीट पर आगे चल रहे हैं एनडीए उम्मीदवार। 101 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है। तो बिहार में बहुमत के करीब एनडीए और बहुमत से सिर्फ 6 सीट दूर एनडीए, 6 कदम दूर कह सकते हैं। इसके बाद बहुमत के करीब होगा एनडीए। अब तक 116 सीट जीत चुका है एनडीए और जश्न का माहौल भी जारी है बीजेपी खेमे में, जेडीयू खेमे में। जो उनके कार्यकर्ता हैं, उत्साहित नेता हैं, वो लगातार ढोल नगारों के साथ ठुमके लगा रहे हैं। ये जो जीत है उस पर ज्यादा उत्साहित नजर वो आ रहे हैं। हालांकि कांटे की टक्कर रही, दिन भर के जिस तरह से रुझान सामने आ रहे थे उसमें कांटे की टक्कर दिख रही थी। अभी भी स्थिति है क्योंकि कई राउंड के गिनती अभी भी बाकी है, लेकिन बहुमत के करीब एनडीए पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। अब तक 116 सीट जीत चुका है एनडीए। तो रुझानों में एनडीए को बढ़त मिलने के बाद जेडीयू कार्यालय में उत्साह का माहौल है। जेडीयू कार्यकर्ता न्यूज 18 पर नतीजों की पल पल की अपडेट ले रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारी संवाददाता नैन्सी। इस वक्त मैं जेडीयू कार्यालय में हूं और आप देखेंगे कि रुझान आने शुरू हो गए हैं। जिस तरीके से एनडीए को बढ़त मिल रही है, इसको लेकर के कार्यालय में भी लोग सुबह से न्यूज 18 ही देख रहे हैं, न्यूज 18 की खबरों को देख रहे हैं। यहाँ पे जो कार्यालय में जो यहाँ पे बैठे हुए हैं कार्यकर्ता, यहाँ पे बैठे हुए, इनसे बात करेंगे। जिस तरीके से पहले एग्जिट पोल आया, एग्जिट पोल में पहले महागठबंधन की सरकार बनती हुई दिखी, उसके बाद आप जिस तरीके से अभी रुझान जो दिखा रहे हैं उसके बिल्कुल विपरीत, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं शुरू से मैं बोल रहा हूं कि हम लोग की सरकार बनेगी और हम लोग, क्योंकि हम लोग का जो कार्यकर्ता है शांत से रहता है और काम करने वाला कार्यकर्ता है, वो हल्ला करने वाला नहीं है। पहले से ही कि हम लोग सरकार में आएंगे और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और ये बिल्कुल हम लोग का मतलब कंफर्म थे हम लोग। कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है और सभी मिलकर के कहा जा सकता है कि जिस तरीके से रुझान अब आने जो शुरू हो गए वो एनडीए को दिखा रहे थे। एग्जिट पोल जो था वो पहले महागठबंधन दिखा रहा था, लेकिन जिस तरीके से एनडीए को बढ़त मिल रही है, इससे यहाँ के जो कार्यकर्ता है उनको काफी ज्यादा खुशी हो रही है। कैमरामैन राजेश के साथ नैन्सी, न्यूज 18 पटना। कार्यालय में और देखिए हमारे पीछे की जो ये तस्वीर है, यहाँ पर बड़ा सा स्क्रीन लगा है जिस पर न्यूज 18 सुबह से ही तमाम जो आरजेडी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो देख रहे हैं और मतगणना शुरू होते ही सबकी निगाहें न्यूज 18 पर आकर के थम गई हैं और हर लोग यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पार्टी का, जिस पार्टी की हम बात कर लें, वो चाह रहे हैं कि उनकी पार्टी का क्या हाल है और उनकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ
न्यूज़ 18 पर है। कई लोग हमारे साथ यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं, उन लोगों से बात करेंगे। न्यूज़ 18 की खबरों पर कितना भरोसा करते हैं आप? आज न्यूज़ 18 भी देख रहे हैं जी। खबरों पे तो 100% भरोसा करते हैं और सच दिखाते हैं। न्यूज़ 18 और चैनल से बढ़िया दिखाते हैं। क्या कहेंगे आप? सुबह में जिस तरीके से आप आगे चल रहे थे, फिर पीछे हुए, फिर आगे चल रहे हैं, तो क्या लगता है ये देख करके? सुबह में जो रुझान था जो अलग था, और अभी जो शहरी क्षेत्र का रुझान है, तो महागठबंधन जब ग्रामीण में जाएगा तो बढ़त ऑटोमेटिक बढ़ेगा। कितनी उम्मीद है आपको? पूरी उम्मीद है, हमारी सरकार बन जाएगा, तेजस्वी सीएम बनेगा बोल के हम लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे। चंदेसर जी, कई चुनाव आपने देखा, इस बार का परिणाम कुछ अलग दिखाई दे रहा है आपको? अभी रुझान आ रहा है, परिणाम आना बाकी है। परिणाम आएगा राजद महागठबंधन के पक्ष में और माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद जी होंगे। न्यूज़ 18 की खबरों पर कितना भरोसा करते हैं आप? न्यूज़ 18 ही आप लोग यहाँ देख रहे हैं? हाँ, हम लोगों का पूरा भरोसा है न्यूज़ 18 पर, हम लोग देखते ही हैं। की निगाहें न्यूज़ 18 के आंकड़ों पर है, रुझानों पर है, पल पल की अपडेट वो लगातार ले रहे हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। रुकेंगे अगली खबर की तरफ और खबर भरतपुर से है। भरतपुर में बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग कर सनसनी फैला दी है। शहर की आदर्श नगर कॉलोनी में बाइक सवार बदमाशों ने सुल्तान नाम के युवक पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायरिंग की। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों का सुराग लगाने में जुटी है। बता दें कि पिछले महीने भी बदमाशों ने सुल्तान नामक युवक पर फायरिंग की थी, जिसमें सुल्तान के पैर में गोली लगी थी, लेकिन पुलिस ने मामले को सीरियस नहीं लिया, जिसके बाद ये वारदात तो हो गई। लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। तो दिन दहाड़े युवक पर फायरिंग की गई है। भरतपुर में बदमाशों का तांडव देखने को मिला है। शहर की आदर्श नगर कॉलोनी में बाइक सवार बदमाशों ने सुल्तान नामक युवक पर एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों का सुराग लगाने में जुटी है, लेकिन आपको बता दें कि पिछले महीने भी बदमाशों ने सुल्तान नामक युवक पर फायरिंग की थी, जिसके बाद पुलिस में शिकायत की गई थी, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके बाद ये वारदात हो गई। लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं कि आखिर पुलिस सजग रहती तो फिर से ये दोबारा ऐसी नौबत नहीं आती और सुल्तान की जान नहीं जाती। और मकान के अंदर बैठे हुए सुल्तान सिंह पर फायरिंग की। 3 राउंड फायर किए हैं, जो सीसीटीवी फुटेज से स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सीसीटीवी फुटेज को देख करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। इससे पूर्व भी 13 अक्टूबर को ये सुल्तान पर एक बार जानलेवा हमला किया गया है, इसमें 3 गोलियां उसके पैरों में लगी थी। तो भरतपुर में बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग की है और सनसनी फैला दी। शहर की आदर्श नगर कॉलोनी में बाइक सवार बदमाशों ने सुल्तान नाम के युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की।